विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के कान जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब की यह सुंदर रचना पेज नंबर 265 265 नंबर पेज पर अपनी यहाँ चर्चा चल रही है। क्रमशः चलती हुई इस चर्चा में कल तक हम आपके बीच में सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव की चर्चा को काफ़ी आगे तक बढ़ा चुके थे। प्रकरण यहाँ तक आ गया है कि इस जीव ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली और कुछ प्रसंग ऐसे बने कि इसका सम्यक दर्शन छूट भी गया। जब सम्यक दर्शन छूट गया तो सम्यक्त्व के छूटने के पीछे कारण क्या थे वो भी यहाँ बताए गए। एक तो यह हो सकता है कि इसे कुछ अन्यथा प्रतीति हो गई, जो पढ़ा था, जो सुना था, जो श्रद्धान किया था उससे विपरीत श्रद्धान हो गया, अन्यथा प्रतीति हो गई। दूसरा कारण यह बतलाया दृष्टोपि समारोपात तादृक, माने देखा हुआ भी काल का अंतराल हो जाने पर बिना देखे हुए के समान हो जाता है। जब गैप पड़ जाता है किसी चीज़ में, मैं यदि आज आपसे पूछूं कि आपको फर्स्ट क्लास में हिंदी कौन पढ़ाता था, पता नहीं, शक्ल ही ध्यान नहीं है, ना मालूम कौन थे, कौन टीचर थे, देखे थे, रोज़ाना देखते थे, रोज़ाना पढ़ते थे, उनसे रोज़ क्लास में बैठते थे और महीनों सालों तक पहचानते भी थे जब तक स्कूल में पढ़े, जब तक पढ़े। और अब इतने साल का अंतराल हो गया तो भूल गए हम, पता ही नहीं है हमारे को। देखी हुई चीज़ भी बिना देखे के समान हो जाती है काल का अंतराल पड़ जाने पर। क्षेत्र याद नहीं रहते। जिन क्षेत्रों के दर्शन करके आए हैं, सिद्ध क्षेत्रों के, अतिशय क्षेत्रों के, भूल जाते हैं हम वहाँ क्या था, क्या देखा था, घटनाएं भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं। आपने कल शाम को भोजन में क्या लिया था अभी याद होगा आपको, लेकिन 2 दिन का अंतराल हो गया तो पता ही नहीं है क्या खाया। माने कुछ बातें ऐसी होती है जो 2 दिन में भूल जाते हैं, कुछ ऐसी होती है जो 2 महीने में भूल जाते हैं, कुछ ऐसी है जैसे भूलने में 2 साल और किसी में 20 साल लग जाते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है वो चीज़ हमारे स्मृति पटल पर, जैसे धारणा ज्ञान कहा जाता है, वहाँ कितनी गहराई से अंकित हुई है। जो बात जितनी गहराई से होती है वो बात स्मृति पटल से निकलने में भी उतना ही समय लगता है। यहाँ काल का अंतराल हो जाने पर भी सम्यक्त्व छूट सकता है। और तीसरा एक हेतु बतलाया था मिथ्यात्व कर्म का उदय। करणानुयोग सापेक्ष बहुत सारी चर्चाएं हमने यहाँ आपके बीच में कर ली थी। 265 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ जो कल पढ़ा था उसमें साधी मिथ्या दृष्टि जीव की विविध अवस्थाओं को बताया था। माने कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करके जब दोबारा मिथ्यात्व में आ जाता है तो वो मिथ्यात्व साधी मिथ्यात्व कहलाता है, क्योंकि मिथ्यात्व की शुरुआत हो गई। माने अनादिकाल से मिथ्यात्व चला आ रहा था, वो अनादि मिथ्यात्व, अनादि मिथ्या दृष्टि था। अब सम्यक दर्शन होने के बाद में वापस हुआ तो वो कहेंगे साधी मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व की शुरुआत हो गई है उसके पुनः कुछ समय पहले। उस साधी मिथ्या दृष्टि जीव के जीवन में क्या क्या परिस्थितियां बनती है, किस प्रकार की स्थितियां होती है, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म के 3 टुकड़े उसके जीवन में हो गए थे।
मिथ्यात्व कर्म प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो मोहनीय। दर्शन मोहनी की तो ये 3 प्रकृतियां और चारित्र मोहनी की 4 प्रकृतियां। इस तरह 7 कर्म प्रकृतियों में कौन सी कर्म प्रकृति का उदय आने पर क्या परिस्थिति बनेगी, ये सब चर्चाएं कल हम कर चुके थे। और आज तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण से हम यहाँ आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम देखो परिणामों की विचित्रता, इस प्रकरण की तरफ बढ़ें, इसके पहले की 2 लाइनें जरूर हम पुनः पढ़ना चाहेंगे। 265 पेज नीचे से 5वीं लाइन। इस प्रकार सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य तो मध्यम अंतर मुहूर्त मात्र, उत्कृष्ट किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र काल है। इसका मतलब कोई व्यक्ति सादी मिथ्या दृष्टि हुआ, माने जैन साहब सादी मिथ्या दृष्टि का मतलब वापस मिथ्यात्व में आया, तो अब ये कम से कम कितने समय तक मिथ्यात्व में रहेगा? बोले अंतर मुहूर्त तो रहेगा, उसके बाद में अंतर मुहूर्त में ही दोबारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेवे तो कर लेवे, ठीक है ना। गुजराती पुस्तकों में एक में 271 और एक में 277 नंबर का पेज है, हिंदी में 265 चल रहा है। सादी मिथ्या दृष्टि का जगन्य हो गया मध्यम अंतर मुहूर्त। मध्यम अंतर मुहूर्त क्यों? क्योंकि जहां भी शास्त्र में अंतर मुहूर्त शब्द का प्रयोग किया जाए वहां ऑटोमेटिक ये बात समझ लेना मध्यम अंतर मूर्ति है। अपने आप ही जब लिखा जाए कि इसका काल अंतर मुहूर्त है, इसमें अंतर मुहूर्त समय लगता है, भरत जी ने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो अंतर मुहूर्त माने क्या, कितना लंबा काल? बोले मध्यम अंतर मुहूर्त। यथा योग्य अंतर मुहूर्त माने वो 48 मिनट से एक समय कम वाला अंतर मुहूर्त नहीं लगाना है। मुहूर्त होता है 48 मिनट का, है ना, और 48 मिनट का मुहूर्त और अंतर माने उसके अंदर अंदर, तो 48 मिनट के अंदर अंदर का काल अंतर मुहूर्त कहलाता है। एक समय कम देखते हैं तो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त है, और मिनिमम जगन्य अंतर मुहूर्त होता है, एक आंगुली एक समय से। तो शास्त्रों में जहां भी जगन्य बताना होगा वहां स्पष्ट लिखेंगे जगन्य अंतर मुहूर्त, जहां उत्कृष्ट लिखना होगा वहां लिखेंगे उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त, और जहां उत्कृष्ट और जगन्य दोनों शब्द का प्रयोग नहीं किया है वहां ऑटोमेटिक समझ लेना मध्यम अंतर मुहूर्त की चर्चा है, ठीक है। माने ये ऑटोमेटिक है ये प्रक्रिया, मतलब उत्तम मध्यम और जगन्य, इनमें उत्तम एक ही होगा, उत्कृष्ट एक ही होगा, जगन्य एक ही होगा, और मध्यम उत्कृष्ट और जगन्य के बीच के समस्त लेवल वो मध्यम के अंतर्गत आएंगे। यहाँ मध्यम अंतर मुहूर्त की बात कर रहे हैं। चलिए ये तो हुआ कम से कम काल मिथ्यात्व में रहने का, ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक रह सकता है? तो कह रहे अर्ध पुद्गल परावर्तन, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। यह अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है? इंदौर से पधारे ना आप लोग, अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है? कुछ ध्यान है? सुना कभी भाई साहब? पंच परावर्तनों में से पहला परावर्तन है पुद्गल परावर्तन, जिसे द्रव्य परावर्तन भी कहते हैं। बहुत लंबा काल होता है। मैं यदि आपको याद दिलाऊं आपको पुरानी बात, तो मैं कह सकता हूं इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 63 नंबर पेज की पहली लाइन, 63 पेज की पहली लाइन पर हमने पुद्गल परावर्तन की चर्चा पढ़ी थी। कितना लंबा काल है? पुद्गल परावर्तन का काल कितना बड़ा है? 63 नंबर पेज 63 पहली लाइन, जिसके अनंत विभाग में अनंत साधन होते हैं। पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा काल जानना कि जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं। क्या क्या लाइन कही थी, देख लिया आप लोगों ने सामने? ये पुद्गल परावर्तन का काल है, इसका भाव भाषण नहीं होता है। कितना लंबा काल है पुद्गल परावर्तन? माने एक पुद्गल परावर्तन लीजिए, टाइम पीरियड है पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन, उस पुद्गल परावर्तन के अनंत हिस्से करो, बराबर। अब एक हिस्सा उठाया,
इस एक हिस्से में कितना टाइम? बोले अनंत सागर। फिर दूसरे हिस्से में अनंत सागर, तीसरे हिस्से में अनंत सागर, फिर अनंत सागर, फिर अनंत सागर, फिर अनंत सागर। कितना काल है? अनंत सागर अनंत बार पूरे हो जाएं तो एक पुद्गल परावर्तन होता है। भगवान ने देखा है, भगवान ने देखा है अपने ज्ञान में, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। 20 कोड़ा कोड़ी का तो एक कल्प काल होता है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और ये अनंत सागर अनंत बार पूरे हो जावे तो एक पुद्गल परावर्तन होता है। आपको लगेगा भाई साहब ये तो अनंत और अनंत बार, आप कह क्या रहे हो? कि मैं नहीं कह रहा हूं, आपको बता दिए 63 पेज। ये तो घोमट सार की बातें हैं, तो शास्त्रों की बातें हैं, आगम की बातें हैं। हम थोड़ी ना कह रहे हैं अरे साहब ऐसा कैसे पूरा होता होगा, हमें तो भरोसा नहीं होता, नहीं हो सकता। अनंत तो अनंत का भी अंत आता है क्या? आता है भाई साहब, अनंत का भी अंत आता है। अनंत भी अनंत प्रकार के होते हैं और अनंत सागर अनंत बार वो भी पूरे हो जाते हैं और हुए पहले कई बार पूरे। अगर इतना बड़ा पुद्गल परावर्तन का काल है, अब हमें ऐसे लग रहा है अनंत सागर अनंत बार बहुत लंबा हो गया। सुनो भाई, सम्यक दर्शन हो जाने के बाद ये जो अर्ध पुद्गल परावर्तन का काल कहा है, जिसे इतना लंबा आप देख पा रहे हैं, ये पंच परावर्तनों की तुलना में समुद्र में बूंद बराबर काल है। इसलिए जिसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति एक बार हो गई, उसके अनंत संसार का अंत आ गया, गारंटी हो गई, मोक्ष जाने की गारंटी हो गई। वो अल्प काल में नियम से सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा ही करेगा, ये नियम है इस तरह का। तो ये हो गया साधी मिथ्या दृष्टि जीव का उत्कृष्ट काल कि साहब ऐसा कैसे हो जाता है, ये बातें तो कुछ गले नहीं उतर रही है, ये बात तो हमारे समझ में नहीं आ रही है। किसी को इतना सा काल, किसी को इतना लंबा काल, दोबारा मिथ्यात्व में आ गया। ये कैसी बातें हैं, ये उटपटांग बातें। बड़ी मुश्किल से तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया था और आज क्या हुआ, ये सम्यक्त्व छूट गया और इतने लंबे काल तक परिभ्रमण समझ में नहीं आ रहा है। तो टोडरमल जी कहते हैं, बहुत सुंदर वाक्य है, देखो परिणामों की विचित्रता। ओहो भाई साहब, सारा खेल परिणामों का है क्या? सारी दुनिया की दृष्टि क्रियाओं पर रहती है, लेकिन जिनागम कहता है परिणामों को पकड़ो, फल तो परिणामों का लगता है। कितनी जगह पर बार बार में ये बात कहते हैं, फल तो परिणामों का लगता है, फल तो परिणामों का लगता है। देखो परिणामों की विचित्रता। कैसी परिणामों की विचित्रता है? यहाँ बैठे बैठे ही परिणाम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। यहाँ बैठे हैं हम और बैठे बैठे हमारे परिणाम दौड़ने लग गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। ये प्रवचन कब तक चलेगा, कितनी देर चलेगा? ये पिछले वाले पैराग्राफ को आज थोड़ा सा दोबारा और समझा देते। नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। ये दोबारा इतना टाइम क्यों लगा दिया, 63 पेज को दोबारा क्यों? कहाँ कहाँ उपयोग चला जाता है हमारा। बैठे बैठे ही दर्शन करते हुए, मंदिर में बैठे हुए भी घर गृहस्थी याद आ जाती है, और घर गृहस्थी में मंदिर याद आए ये दुर्लभ है थोड़ा सा। विषय कषाय के कार्यों के बीच में ये जिनवाणी की चर्चाएं याद आए, ये थोड़ा सा दुर्लभ है। धन्य है वे जीव जिन्हें घर गृहस्थी और व्यापार आदि के कार्यों में भी ये जिनवाणी की चर्चाएं याद आती है। और क्या कहे, अभागे हैं वे जीव जिनका उपयोग यहाँ बैठे बैठे भी इधर दौड़ जाता है। लेकिन करें क्या, कंट्रोल नहीं है। कोशिश करने पर कंट्रोल किया जा सकता है, दौड़ते हुए परिणामों को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। विचित्र है परिणामों की स्थिति, न मालूम कहाँ भाग जाता है। पूजन करते करते, भक्ति करते करते, स्वाध्याय करते करते हमें ही पता नहीं लगता है कि कब एब्सेंट माइंड हो जाते हैं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड कहते हैं ना अपन। हमें ही पता नहीं लगता है कि शरीर से तो हम यहाँ बैठे हैं और मन कहाँ चला गया, मालूम ही नहीं चलता है। और इतनी तेज गति कहते हैं पूरी दुनिया में कि इससे तेज गति और किसी की नहीं है। क्या जाना जा सकता है, लेकिन बड़ा मुश्किल है उसे रोकना, बड़ा मुश्किल है उसे कंट्रोल करना। इस दुनिया में यदि सबसे तेज गति किसी की कही गई है तो मन की कही गई है। मन की गति सबसे तेज है।
अभी यहाँ यदि आप लोग शिखर जी गए हैं और हमने कहा शिखर जी चौपड़ा कुंड, तो एकदम दिख जाता है, लो जाकर के भी आ गया। अब यहाँ बैठे बैठे चौपड़ा कुंड पर जाकर के आ गए, क्या बात कर रहे हो आप? कि हाँ ऐसा ही है। गौतम गणधर स्वामी की टोंक की बात करो तो एकदम दिख जाती है। पार्श्वनाथ भगवान के चरण दिखाएं तो अभी दिख जाते हैं। आप यदि महावीर जी गए हैं और आपको कहे महावीर भगवान की वो प्रतिमा, तो एकदम दिख जाती है। आपको श्रवण बेलगोला की बात कहें तो बाहुबली भगवान एकदम दिखने लग जाते हैं। बैठे बैठे सेकंडों में कितने क्षेत्रों के दर्शन करे आए आप, जाकर के आ भी गए। तो बड़ी विचित्र है परिणामों की स्थिति। हमारा उपयोग बड़ा चंचल है और इस चंचल उपयोग का फल भी मिलता है। मैं कैसा और मैं कहाँ, इसका क्या जवाब है कि जैसा मेरा उपयोग, जैसा मेरा परिणाम, जैसा मेरा चिंतन, मैं वैसा। और मैं कहाँ, बोले जहां मेरा उपयोग मैं वहां। कहाँ चले गए भाई साहब? कहाँ चले गए मतलब? ये क्या हुआ? किसी सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति से जब हम ऐसी बात कहते हैं, भाई साहब कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, ऐसे शब्द बोलते हैं कभी, तो कहाँ खो गए, कहाँ चले गए, इसका मतलब क्या है कि साहब कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, यहीं तो बैठे हैं। कि नहीं नहीं, आपका उपयोग कहाँ चला गया, आपका ध्यान कहाँ चला गया, आपका मन कहाँ चला गया। हम सब बुद्धिपूर्वक कोशिश करते हैं तो हमारे पकड़ में आती है यह बात कि हमारा उपयोग दौड़ रहा है इधर से उधर। बहुत बार विषय में भी लगता है, कभी कभी विषय कठिन होता है तब पता नहीं कहाँ चला जाता है। कई बार नींद में चले जाते हैं, झपकी लेने लगते हैं, गहल में चले जाते हैं, कभी कुछ समझ में नहीं आता है तो इधर उधर देखने लगते हैं, कभी आने जाने वाले दिखाई देने लगते हैं। ये परिणामों की विचित्र स्थिति है। और सुनो, इन परिणामों के अनुसार ही इस जीव को फल मिलता है। जैन दर्शन क्रिया नहीं परिणाम पकड़ता है। 238 पेज वाली ये लाइनें याद रखना जो सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप में कही थी। बाह्य क्रिया पर तो दृष्टि है, परिणाम सुधरने बिगड़ने का विचार नहीं है। और परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसे कुछ गिनता नहीं है, देखता नहीं है, जानता नहीं है, पकड़ता नहीं। अभिप्राय की जो बात कही थी, क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा की ना, तो बोले अभिप्राय तो छोड़ दो आप, अभिप्राय तो पकड़ में आता ही नहीं है। और एक जगह तो अभिप्राय की बात कही 238 पेज पर, और पूरे ग्रंथ में 20 जगह पर परिणामों की चर्चा की। परिणाम की बात कही तो पकड़ो अपने परिणामों को, फल तो परिणामों का लगता है। 220 नंबर पेज पर जो चर्चा की थी टोडरमल जी साहब ने, पूरा पेज 220 नंबर, उसमें लिखा था वहां मुख से पाठ आदि करता है, उपयोग कहीं घूमता है, और भक्ति करता है, दृष्टि कहीं घूमती है। पूरे पेज पर यही तो चर्चा थी। और क्या था 220 पेज पर? व्यवहाराभासी, 3 प्रकार के व्यवहाराभासियों की सामान्य प्रवृत्ति की चर्चा थी। मैंने कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया, जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए आया है तो मुख से पाठ बोल रहा है, दृष्टि कहीं घूम रही है, और हाथ जोड़ने आदि की क्रिया कुछ और हो रही है। अभिप्राय का तो कुछ ठिकाना नहीं है। जरा टटोलना अपने परिणामों को। जब आप अकेले जिन मंदिर में दर्शन कर रहे होते हैं और जब समूह में दर्शन कर रहे होते हैं, जब सबके साथ में दर्शन कर रहे होते हैं तो थोड़े ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं। दर्शन करते समय थोड़ा मन ज्यादा लगता है, लोग मुझे देख रहे हैं, अरे नहीं नहीं ये क्या सोचेंगे, अरे नहीं नहीं सावधान, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से। और जब मंदिर में कोई नहीं हो और दिन में 12-1 बजे दर्शन करने के लिए आए, तब अपनी क्या स्थिति होती है, इनके बारे में गंभीरता से विचार करना और पकड़ने की कोशिश करना। कहते हैं भैया जिधर आपका परिणाम गया है फल तो वैसा लगेगा। इस जीव के पास में परिणामों का स्टीयरिंग है जो इसके हाथ में है। इसके आत्मा रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग है ये परिणाम, और परिणाम रूपी स्टीयरिंग को जिधर घुमाता है ये आत्मा या चेतन रूपी गाड़ी उधर ही चले जाती है। यदि इसके परिणामों का स्टीयरिंग
अशुभ की तरफ होता है तो इसकी गाड़ी नरक, निगोद, एकेंद्रिय, त्रियंच आदि की तरफ चली जाती है। और यदि इसके भाव निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं, परिणाम संभलते हैं, इसका स्टीयरिंग यदि जिनवाणी की तरफ होता हुआ शुभ की तरफ बढ़ता है तो फिर मनुष्य देवादि गतियों की प्राप्ति हो जाती है। और यदि इसके उपयोग का स्टीयरिंग बाहर से हटकर अपने आप में जुड़ जाता है तो फिर वो शुद्धोपयोग होता हुआ, शुद्ध परिणति, शुद्धोपयोग होता हुआ ये सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है। ये विचित्र प्रकार की स्थिति यहाँ बतला रहे हैं। 265 नंबर पेज, नीचे से तीसरी लाइन, देखो परिणामों की विचित्रता। देखो 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 तो सही हैं, आप खुद देखो, हमें मत कहना, अपने परिणामों को खुद पकड़ना। देखो परिणामों की विचित्रता की क्या विचित्रता है कि कोई जीव तो 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके पुनः मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। लो क्या कह रहे, कोई जीव, क्या बात कर रहे हो साहब? अभी तो बात क्या चल रही थी पीछे, पिछले 2 दिन से जो प्रकरण चल रहा था उसमें तो ये कहा कि सम्यक दृष्टि जीव नीचे गिर जाता है। उसमें तो ये चर्चा की एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होकर के भी छूट जाता है। तो कितने लोगों के सामने से प्रश्न है, अरे पंडित जी क्या बात कर रहे हो, सम्यक दर्शन होकर के छूट जाता है, सम्यक होकर के छूट जाता है। अरे इतनी परीक्षा की थी, निर्णय किया था, अनुभव बेस था, वो भी छूट गया। अरे सुनो तो भाई, ये कह रहे हैं अकेले चौथे से नहीं, हम तो कह रहे हैं 5वें वाला भी गिर सकता है, 6ठे 7वें वाले भी गिर सकते हैं। और 6ठे 7वें की बातें क्या करें, 11वें तक से ये जीव नीचे गिर सकता है, गिरता ही है। क्या गिर सकता है कि क्या बात करें, गिरता ही है, नियम है। गुणस्थानों में 11वें गुणस्थान वाला जीव नियम से गुणस्थानों से नीचे गिरेगा, जमीन पे गिरने की बात नहीं है। कि साहब कोई जीव 11वें गुणस्थान में था तो एकदम चलता चलता जमीन पे गिर गया, कि नहीं, ऐसे जमीन पे गिरने की थोड़ी ना बात चल रही है। गुणस्थान गिर रहे हैं, परिणाम भी कुछ ऐसे गिर गए हो जिन्हें आप गिरे हुए परिणाम कहते हैं, ऐसा भी नहीं है। अरे यार इनके परिणाम कितने गिरे हुए हैं, खोटे परिणाम कहते हैं ना जिन परिणामों को, बहुत पाप रूप, सप्त व्यसनादि रूप परिणाम जिनके लिए कहा जाता है। अरे साहब देखो कैसे गिर गए, अरे इनके तो गिर गए साहब, ये तो हमारी निगाह से गिर गए, ये तो इन्होंने ऐसा काम किया। कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये अंदर की विशुद्धता का लेवल कुछ गिरा, और इतना गिरा कि गिर करके वो 6ठे 7वें में रुक गया। सुनना, 11वें गुणस्थान से कहां कहां तक गिर सकता है। 11वें से गिरा हुआ जीव नियम से 6ठे 7वें तक तो आएगा ही आएगा। जैसे सीढ़ियां चढ़ते हुए 11वीं सीढ़ी पर जाकर के पांव रखा और उस 11वीं सीढ़ी के ऊपर इतनी फिसलन थी कि पैर रखते ही गिरेगा, वहां पैर रखते ही गिरेगा नियम से। ऐसा ही स्वरूप है। कभी कभी ऐसे पहले वीडियो गेम वगैरह जब खेलते थे तो कुछ कुछ ऐसी जगह होती थी जहां पर टच करेगा तो नियम से गिरेगा ही, ऐसा होता था ना। अपन संभल करके चलते थे, उसको छलांग लगाए जाते थे वहां पर। तो आजकल चलते हैं कि नहीं चलते हैं वीडियो गेम, पहले तो पैसे दे करके किराए पर चलते थे दुकानों पर, हैं 20-25-30 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। तो सांप सीढ़ी में समझ लो आप, ऐसा सांप सीढ़ी के अंदर हमें पता है कि वो 99 पर जाकर के, जहाँ भी है ऊपर जाकर के उस जगह पर वो जो सांप है वो काटेगा, और जो वहां पैर रखा जिसने, कि साहब क्या बात कर रहे हो, 99 तक पहुंच करके भी, कि हाँ भाई ऐसा ही स्वरूप है। तुमने वहां पांव रखा क्यों, ये बताओ। तुम्हें यदि पार लगना था तो तुम उसे उंगाल करके दूसरी तरफ क्यों नहीं चले गए। 98 से 2 लाते तो 100 पे पहुंच जाते, तुम पार हो जाते। तुम 1 क्यों लाए, वो नीचे गिरेगा। जो 10वें से 12वें में चला गया वो फिर अरहंत भगवान होकर के सिद्ध हो जाएगा आगे। तो 11वें मतलब वो ऐसी सीढ़ी जिस सीढ़ी पर सांप काटने वाला है,
ऐसी सीढ़ी जिस पर बहुत ज्यादा फिसलन है, ऐसी सीढ़ी जिस पर पांव रखते ही नियम से गिरेगा, गिरेगा ये तो है ही, लेकिन जिस तरह से सांप सीढ़ी में ये भी नक्की होता है कि वहां से गिरेगा और ये कितने पर आता है, सब भूल भाल गए, 6, 7, 8 पे जितने पर आ जाता है नीचे, और यार ये तो बहुत खतरनाक हो गया, उसकी पूंछ कहां तक है। ऐसे ही ये कह रहे हैं कि 11वें गुणस्थान वाले से गिरा तो उसकी पूंछ नियम से कम 6ठा 7वां तो होगा, 6ठे तक आएगा। अब यदि वहां 6ठे में संभल गया तो 7वां और 6ठा 7वां हो जाएगा, और कदाचित नहीं संभला था क्या। वैसे देखो गिरने की भी स्थिति ये है, 11वें से टच करता हुआ गिरता है, क्योंकि 11वीं सीढ़ी से गिरने वाला व्यक्ति डायरेक्ट नीचे ऐसे कोई छलांग थोड़ी ना लगाता है, वो फिसलता है तो 11वीं से 10वीं को टच करेगा, फिर 9वीं को टच करेगा, फिर 8वीं को टच करेगा, फिर 7वीं, ऐसे नीचे गिरेगा टच करता हुआ। ऐसे ही 11वें गुणस्थान से गिरने वाला जीव पहले 10वें में, फिर 9वें में, फिर 8वें में, फिर 7वें 6ठे में, फिर 6ठे 7वें के अंदर रुकने के चांस है, उससे पहले रुकेगा नहीं। रुक गया तो ठीक 6ठे 7वें में, नहीं तो और नीचे आ गया, 5वें में आ गया, और ज्यादा गिर जाए तो 4थे में आ गया, और ज्यादा गिर जाए तो पहले तक पहुंच जाएगा। क्या बात कर रहे हो, इतने ऊपर से बिल्कुल ही जमीन पर आ गया कि हाँ भाई विचित्र बात है, क्या करो। 11वें गुणस्थान की कल्पना नहीं कर सकते आप, 11वें गुणस्थान का लेवल क्या है। 11वें गुणस्थानवर्ती जीवों को पूर्ण सुखी कहा जाता है हमारे जिनागम में, पूर्ण सुखी है, पूर्ण वितरागी है। उपशांत मोह नाम है, मोह का रंच मात्र उदय नहीं है, पूरी तरह से मोह दबा हुआ है, और मोह दुख का कारण है, और मोह का सद्भाव 11वें गुणस्थान में है नहीं, उपशम है वहां 11वें में, क्षीण मोह है 12वें में। तो 11वें गुणस्थान में जो उपशम था, जो दबा हुआ था, वो एकदम आ गया। तो अभी ये जो 11वें वाले की स्थिति है, वास्तव में भगवान जैसी स्थिति होने वाली थी उसकी। अभी तो चांस की बात है, क्या फर्क है 11वें और 12वें में, कोई फर्क नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, एक व्यक्ति मर गया है और एक व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है, दोनों में क्या फर्क है। प्रेजेंट पोजीशन देखें तो दोनों सेम है। जिस तरह से मरा हुआ कुछ करने में समर्थ नहीं है, उसी तरह से बेहोश पड़ा हुआ भी कुछ करने में समर्थ नहीं है, कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। कोई डाकू लोग, चोर लोग चोरी करने के लिए घर में घुसे और उन्हें चोरी करना है, तो सामने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी, तब भी आराम से चोरी करके ले जा सकते हैं, और व्यक्ति की हत्या नहीं करके उसे बेहोश कर दिया तो भी कोई अड़चन उत्पन्न करने वाला नहीं है, आराम से चोरी करके ले जा सकते हैं। माने मरा हुआ व्यक्ति और बेहोश पड़े हुए व्यक्ति की दोनों की स्थिति एक समान हुआ करती है। एक तो ये बात हो गई, लेकिन एक फर्क है कि मरा हुआ दोबारा जिंदा नहीं हो सकता, और बेहोश वाले को कभी भी होश आ सकता है, इतना फर्क तो है ही ना। तो 11वें और 12वें गुणस्थान वाले की स्थिति, 11वें गुणस्थान में मोह बेहोश पड़ा है, और 12वें गुणस्थान में मोह मर चुका है। क्या? तो 12वें गुणस्थान में जहां मोह मर चुका है, वो दोबारा खड़ा नहीं हो सकता। अब तो 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में आगे बढ़कर फिर तो अब तो ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का अभाव होकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह क्षयाच्य ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच्य केवलम, 10वें अध्याय का सूत्र है, तत्वार सूत्र का पहला सूत्र 10वें अध्याय का। अभी जो जीव 11वें में है, वहां भी जब तक 11वें में है तब तक मोह कुछ भी हलचल नहीं कर रहा है। जब तक 11वें में है और मोह की हलचल नहीं है, इसका मतलब नो डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूर्ण सुखी है। लेकिन जैसे ही वो जागृत हो गया, मोह को होश आ गया, बोले कहेगा अरे किधर चढ़ रहा था, नीचे उतर ये चढ़ते चढ़ते ऊपर आ गया था, नीचे उतर वापस, अब वापस पकड़ करके वो नीचे खींच लाएगा। अब एक तरफ मोह नीचे गिराने का काम कर रहा है, और दूसरी तरफ अंतरोन्मुखी स्वभाव के अवलंबन वाली प्रवृत्ति बचने का प्रयास कर रही है। जैसे सीढ़ी से फिसलते समय
वो फिसलन तो गिराने का काम कर रही है, लेकिन गिरने वाला व्यक्ति निरंतर संभलने का प्रयास कर रहा है। तो गिरता जा रहा है और संभलने की कोशिश करता जा रहा है। संभल जाए तो छठे सातवें में, और नहीं संभले तो और नीचे और नीचे और नीचे, पहले तक पहुंच जाए। ऐसा भी संभव है। ये सब विचित्रता ही है भाई साहब, किसी किसी जीव के साथ में होता है ऐसा। उपशम श्रेणी चढ़ने वाला नियम से 11वें में जाकर के गिरता है। शपक श्रेणी वाले के जीवन में 11वां आता ही नहीं है, वो बाहर चला जाता है। देखिए 11वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र किसे कहते हैं? यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान से यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। क्या 5 प्रकार के चारित्र हैं? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात मिति चारित्रम। सूत्र दिया ऐसा। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र है 10वें गुणस्थान में, और यथाख्यात में 11वें, 12वें, 13वें। सोचो आप जरा, यथाख्यात चारित्र, परम यथाख्यात कह देते हैं उसको, नाम बदल देते हैं। यथाख्यात कहो, परम यथाख्यात कहो। आगम में नाम तो 5 ही दिए हैं, फिर उसी को विशेष हो गया इसलिए परम यथाख्यात कह दिया। तो कह रहे हैं यथाख्यात चारित्र प्राप्त करके भी पुनः मिथ्या दृष्टि होकर, अरे अकेला मिथ्या दृष्टि ही नहीं हुआ, ये क्या विचित्रता है। इतने लेवल पर जाने के बावजूद ऐसा हो गया कि हाँ ऐसा हो गया कि क्या हुआ, मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। ओहो, ये कैसा हो गया। आप देखिए, कोई एक व्यक्ति बहुत स्वाध्याय करने वाला, अभ्यास करने वाला, अनेक ग्रंथों का जिसने अभ्यास किया हो, जिनवाणी को बहुत गहराई से पढ़ा हो, खूब चिंतन मनन जिसका चलता हो, रोजाना मंदिर में आकर के बैठता हो, बरसों से स्वाध्याय कर रहा था, और फिर क्या हुआ, ये स्वाध्याय कराने भी लगा और फिर बरसों से प्रवचन करता रहा, फिर अचानक ऐसा बदल गया कि व्यापार आदि में उलझ गया। अब उससे कोई गाथा पूछो तो बोलता है मुझे याद ही नहीं, मैं सब कोई बेकार है, सब बात सब बकवास है यार, सब फालतू बातें हैं, सब कुछ नहीं होता है ऐसा। ये क्या हो गया आपको? ये जो मैंने बात कही है, इस बात को सुनकर के कितना आश्चर्य लग रहा है यार, ऐसे कैसी बात है यार, ये तो बहुत ही बदल गए यार एकदम। कोई निगाह में चेहरे भी आ सकते हैं इस तरह के। हमारी सभा में भी एक आध लोग आते थे पहले, 25-30 साल 40 साल पुरानी बात कह रहा हूँ, 30-35 साल पुरानी बात। कोई ऐसे ऐसे लोग भी आते थे, माने जो लोग फिर आना, अरे कितने भाई साहब, और फिर आप उनको देखो मिलो, तो यार ये इतने कैसे कैसे बदल गए। अब तो रात को खाना चालू कर दिया, अब तो आलू प्याज खाना चालू कर दिया है, अब तो शराब पीता है, बाहर में बैठती, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति इतना कैसे गिर सकता है? भाई साहब आपको इतने से नहीं आश्चर्य लग रहा है? यहाँ तो कह रहे 11वें वाला कहाँ तक पहुंच गया। बोलो, उस लेवल पर, जिस लेवल पर पूर्ण सुखी हो गए, मुनिराजों के लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। मुनिराज तो 6-7वें गुणस्थान वर्ती हैं, मुनिराज तो 6-7वें गुणस्थान वर्ती हैं, और इस पंचम काल में 6-7वें गुणस्थान से ऊपर होता ही नहीं है। श्रेणी चढ़ना इस पंचम काल में होता ही नहीं है। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जिस लेवल पर कुंदाचार्य भी नहीं पहुंच पाए थे। हम उस लेवल की बात कर रहे हैं जिस लेवल पर भद्रबाहु स्वामी, धरसेनाचार्य, भूतवली पुष्पदंत आचार्य, वे भी जिस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए थे, हम उस ऊंचाई से गिरने की बात कर रहे हैं। इनका तो गुणस्थान 6-7वां ही हो सकता है, इससे ऊपर नहीं। 11वें गुणस्थान वाले जीव और किंच, और देखो कोई बात नहीं, मिथ्यात्व में आ जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाता है, लेकिन गिरने के बाद में संभल तो जाए। एक जीव तो इस तरह का हुआ कि आप बाइक पर, स्कूटी पर चल रहे थे और चलते चलते एकदम गिर गए, या रोड पर चल रहे थे, अचानक ठोकर लगी और गिर गए, तो क्या करेंगे भाई साहब? इंदौर वाले भाई साहब, ठोकर लग करके गिरे तो क्या होगा? गिरते ही फटाफट खड़े हो जाएंगे। और दूसरा व्यक्ति ऐसा कि नहीं, अब तो मुझे पहले ये बताओ यहां ये खड्डा किसने किया था? वो पकड़ करके बैठ गया, तो उस व्यक्ति को क्या कहोगे आप? मूर्ख ही कहोगे। ये कह रहे हैं एक जीव तो ऐसा हो सकता है जो गुणस्थान गिरा और गिर करके तुरंत संभल गया, और संभल गया तो वापस आ गया। एकदम तो गिरा था
और गिर करके वापस संभल गया और दोबारा ऊपर आ गया। एक व्यक्ति तो ऐसा हुआ। और दूसरा व्यक्ति जिसकी यहाँ चर्चा चल रही है, जिसे कह रहे हैं विचित्रता, जिसे कह रहे हैं आपको सुन करके, जान करके, देख करके आश्चर्य होगा, वो बात यहाँ कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि होकर किंचित न्यून, ये मैक्सिमम लिमिट है, ये अर्ध पुद्गल परावर्तन काल पर्यंत संसार में रुलता है। इतना लंबे काल तक कैसे रुलने लग गया? हो गया, पागल हो गया, बेहोश हो गया, कुछ होश नहीं है इसको, स्मृति भंग हो गई, सब कुछ साफ हो गया। क्या करोगे आप? कुछ भी याद नहीं रहा इसको। माघनंदी आचार्य जैसे संभल गए, लेकिन बाद में इतने लंबे काल तक वहां कुमारिन के चक्कर में वहीं शादी हो गई, वहीं रहने लग गए। बाद में कोई प्रशंका लेकर के आए और फिर याद आई, फिर दोबारा पुनर्दीक्षित हुए। भूल गए, याद ही नहीं रहती है, सारी बातें ऐसे साफ हो जाती है भाई साहब जैसे कुछ था ही नहीं। इस तरह से साफ हो जाता है। सारी कर्म प्रकृतियां जिन्हें आप मरी हुई समझ रहे थे, वे वापस खड़ी हो जाती है। बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाती है जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर गया था और दोबारा सब पीछे से सब खड़े हो गए। अर्जुन के बेटे की बात कर रहे हैं, अभिमन्यु। ध्यान होंगे दृश्य सबको। बोले सबको बेहोश करता हुआ कैसा चक्रव्यूह की रचना की थी, और अर्जुन किसी काम से चले गए, दूसरी जगह भेज दिया गया, और अब तो कोई जानता ही नहीं है चक्रव्यूह को तोड़ना, अब तो हमारी विजय निश्चित है। और ऐसा कहते हैं कि जो महाभारत टीवी की स्क्रीन पर देखी थी, उसमें तो ऐसा कहा कि वो गर्भ में उसने सारी कला सीख ली थी चक्रव्यूह तोड़ने की। अर्जुन समझा रहे थे और वो द्रौपदी सुन रही थी पूरी बात, और गर्भ में अभिमन्यु थे और उन्होंने पूरी चर्चा सुनी। लेकिन वो जब तोड़ना तो सिखा दिया, और जब वहां से बाहर निकलने की बात सिखा रहे थे, वो कहते हैं उसको नींद आ गई। ऐसी बात सुनते हैं। अब वो टीवी की बात बता रहा हूं आपको मैं, तो है ना, जो ऐसी बात है। लेकिन उसने वो कला जो सीख ली, क्या निकलने की कला यदि नहीं आई तो क्या होगा? तो ऐसे ही ये जीव जो 11वें गुणस्थान तक चला गया है, ये चक्रव्यूह को तोड़ता तोड़ता माने बेहोश करता हुआ 11वें गुणस्थान तक तो पहुंच गया। इसे पता नहीं था कि मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, और इतने में वो सारी कर्म प्रकृतियां जितनी दबी थी पूरी की पूरी, सबकी सब धीरे 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 उठ जाएगी। बेहोश करता हुआ गया, तोड़ने का मतलब बेहोश करता हुआ गया, और वापस सब ऐसा का ऐसा चक्कर हो गया। बोलो अब क्या कहो, बोलो। ये सब कह रहे हैं यहाँ किंचित न्यून, न्यून माने होता है कम, न्यून माने थोड़ा सा, न्यून माने थोड़ा कम, अर्ध पुद्गल परावर्तन से थोड़ा कम। अब आप कहेंगे थोड़ा कम क्यों कर दिया, कि हमने थोड़ी ना किया है, कि साहब भगवान ने भी नहीं किया, उन्होंने तो बताया है। जैसा था, जितना काल है उतना काल बता दिया गया है। किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र, ओहो, संसार में रुलकर, और फिर रुलता है। और कोई, अब दूसरे जीव की बात कर रहे हैं। विचित्रता तो तब है ना, इसमें क्या हो गया, सब ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता है सबके साथ में, कि नहीं, कोई जीव इससे उल्टे भी होते हैं। बोले उनके क्या होता है? बोले कोई जीव नित्य निगोद से निकलकर, अब उल्टी बात कर रहे हैं, कोई जीव नित्य निगोद से निकलकर मनुष्य होकर मिथ्यात्व छूटने के पश्चात अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ओहो, भरत जी के 923 पुत्रों ने नित्य निगोध माहिते कड़ कर नर पर जाए पाए सुखदानी, समकित लही अंतर मुहूर्त में केवल पाए वरी शिवरानी। इसी का अर्थ है नित्य निगोध माहिते कड़ कर। एक आध पर्याय को गौण कर दो, गौण ही है वो। कहते हैं इंद्रगुप्त नाम के कीड़े हो गए थे, हाथी के पैर के नीचे कुचले गए थे, एक साथ हुआ था वहां, और मर करके यहाँ जन्म लिया। गौण कर दो उस तरफ पर्याय को, एक पर्याय को। तो निगोध से, नित्य निगोध से, नित्य निगोध का मतलब
अरे जिन्होंने अपने जीवन में दूसरी पर्याय धारण नहीं की और कोई निगोद के अलावा, जिनकी निगोद दशा की नित्यता रही है, निगोद 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 दशा जिनकी आदिकाल से बनी रही, वे सब जीव कैसे नित्य निगोदिया जीव। अब वो नित्य निगोद से निकले, कभी चींटी नहीं बने, कभी मक्खी मच्छर नहीं बने, कभी कीड़े मकोड़े नहीं बने, सोचो तो सही आप। कभी हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी भैंस कुछ नहीं बने, कभी पक्षी नहीं हुए, कभी भोग भूमि में नहीं गए, कभी देवगति में नहीं गए, कभी नरक गति में नहीं गए। बात कर रहे हो अनादिकाल से कभी नहीं। और हम तो अनंत बार जाकर के आए हैं सब जगह पर। कोई रिश्तेदार नहीं, किसी से कोई परिचय नहीं, किसी से कोई रिलेशन नहीं, किसी से कोई संपर्क नहीं, नित्य निगोद से निकले थे। कोई व्यक्ति ये भी प्रश्न करते हैं सामने से कि साहब 923 कैसे निकल गए, 6 महीने 8 समय में 608 ही तो निकलते हैं। अरे भाई लेकिन वो 6 महीने 8 समय तो निरंतर चलते रहते हैं ना, तो कुछ पहले वाले 6 महीने 8 समय में होंगे, कुछ बाद वाले 6 महीने 8 समय में होंगे। ये लगातार चल रहा है ये समय, तो इस जगह पर 6 महीने 8 समय खत्म हो गए पहले वाले, अब ये नया 6 महीना शुरू हो गया उसके अगले समय से ही। तो कुछ जीव पहले में और कुछ जीव बाद में, टोटल सेकंड के असंख्यातवें भाग भी अंतराल हो सकता है, और सेकंड के अंतराल में तो किसी को कोई ऐतराज है ही नहीं। असंख्यात समयों का अंतराल भी हो सकता है उस सब में, कोई दिक्कत नहीं है। 923 पुत्र भरत जी के यहाँ जिन्होंने जन्म लिया, और जन्म से कुछ बोले नहीं। अभी देखिए 8 वर्ष के होने पर जब 8 वर्ष तक नहीं बोले तो फिर समूह शरण में जाकर के उन्होंने पूछा भरत जी ने कि साहब ये मेरे बच्चे बोलते ही नहीं, 8-8 साल के हो गए। चक्रवर्ती के यहाँ ऐसा पुण्यहीन, मैं ऐसा अभागा, बोले बोल सकते हैं ये सब। भगवान के समूह शरण में ऋषभदेव स्वामी की दिव्य ध्वनि में बात आई, बोल सकते हैं। और फिर वे वहां बोले, और बोले तो सिर्फ दीक्षा की आज्ञा प्रदान कीजिए, और बोलो अनादि काल से लेकर सिद्धालय में अनंत काल तक विराजमान रहेंगे। इस अनादि काल से अनंत काल के बीच में यदि कोई शब्द उनके मुख से निकले तो सिर्फ इससे कि हमें दीक्षा की आज्ञा प्रदान कीजिए। कैसी स्थिति है, विचित्र नहीं है ये स्थिति? क्या किया होगा भाई साहब? परिणामों की विचित्रता की चर्चा चल रही है। ये व्यक्ति सोचता है मैं पुण्य बांध लूंगा, मैं पुण्य बांध लूंगा, मैंने ऐसा पुण्य किया, अरे मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी आराधना की, मैंने इतना बड़ा आयोजन कराया, इतना बड़ा शिविर लगाया, इतना बड़ा कल्याण कराया, इतना बड़ा मंदिर बनाया है, कितना पुण्य कमा लिया मैंने। अरे भाई तू सुन तो सही, विचार तो कर, कितना पुण्य कमाया तूने निगोद अवस्था में या असंगी अवस्था में या विकलत त्रय की अवस्था में। ऐसा मान लीजिए असंगी अवस्था में इतना पुण्य बांध लिया था कि चक्रवर्ती के बेटे हो जाए, चक्रवर्ती के घर में जाकर के पैदा हो जाए। कितनी पूजा की होगी भाई साहब उन्होंने उस असंगी अवस्था में। उस 2 इंद्रिय पर्याय में, इंद्रगोप कीड़े जैसे कहा जाता है, उस पर्याय में कितने उपवास किए होंगे, कितने विधान कराए होंगे, कितने आयोजन किए होंगे, कितने शिविर अटेंड किए होंगे भैया। अजय भैया कितने शिविर अटेंड किए होंगे? बोले कुछ भी नहीं, उपवास तो कुछ भी नहीं किए, तो फिर पुण्य कैसे बांधा उन्होंने? भैया परिणामों की विचित्रता है, अंदर में सूक्ष्म परिणाम है, हमें तो पता भी नहीं लगता है सूक्ष्म रीति से कब परिणाम अंदर में बदलते चले जा रहे हैं। क्षण क्षण में, समय समय प्रति परिणाम बदलते रहते हैं। बहुत मोटी मोटी स्थिति भी पकड़ में नहीं आती है। मैं कभी जब इस स्थिति को और गहराई से समझाता हूं तो नेत्रों की पलके झपकने का उदाहरण देता हूं। सुना होगा आप लोगों ने, जितना सुनते होंगे मेरे को पता नहीं। बोलो इतनी देर से बैठे हैं साहब, लगभग पौन घंटा हो गया अपने को यहाँ बैठे हुए। इस पौन घंटे में आंखें की पलकें झपकी के नहीं? झपकी है पक्का? पकड़ में कब आया? क्या कहने के बाद? कहने के बाद कि कहने के पहले नहीं आया था पकड़ में? इतनी देर से बैठे थे। पलक झपकने का मतलब समझा दूं 1 मिनट में आपको? 1 मिनट तो लगेगा। पलक झपकने का मतलब ये है आंख के सामने देखते समय कोई चीज आ गई और हट गई। ये है ना पलक झपकने का मतलब। क्या है? आंखों के सामने कुछ आया और आकर के हट गया, मतलब आंखें बंद होकर के खुली, इसी का नाम है ना पलक झपकना।
बंद होकर के खुलने का नाम, इसका मतलब पिछले पौन घंटे में 20 बार 50 बार, सैकड़ों बार, सैकड़ों, अब जितना हो, कितने सेकंड में कितनी बार होगी पता नहीं, कितने मिनट में कितनी बार होगी, लेकिन 50 बार आपकी आंखें बंद हुई है और खुली है, मतलब आंखों के सामने कुछ आया है और हट गया है, उसके बावजूद भी पकड़ में नहीं आ रहा है। तो ये तो बहुत स्थूल है, कोशिश करते ही तुरंत पकड़ में आ गया। समय तो बहुत सूक्ष्म है भैया, और समय समय प्रति परिणाम बदल रहे हैं और पकड़ में नहीं आते। ये परिणामों की विचित्रता है। कुछ ना कुछ तो शुभ भाव उनके भी हुए होंगे। इसका मतलब ये है, हम जो पूजन करके, उपवास करके, व्रत करके पुण्य बांधना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्या पुण्य मानेंगे आप? ये तो ऑटोमेटिक उतार चढ़ाव रूप से ये परिणाम बदलते ही रहते हैं, अशुभ से शुभ और शुभ से अशुभ। यदि पंच परावर्तनों की दृष्टि से मैं बात कहूं आपसे, तो मैं ये कह सकता हूं, मिथ्या दृष्टि के योग्य ऐसा कोई परिणाम नहीं है जो इसने आज तक अनादिकाल से अनंत बार नहीं किया हो। भाव परावर्तन करते हुए मिथ्या दृष्टि के योग्य सारे परिणाम किए। और ये विचित्रता है कि वो वहां से निकल करके ऐसे क्षण मात्र में, लो केवल ज्ञान, वे भगवान बन गए, क्या बात कर रहे हो। और ये सारे लोग इतने लंबे समय से बैठे हुए ही हैं, ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। ये वो लोग हैं जो लोग अभी नित्य निगोद से निकले थे 8-10 साल पहले, 8-10 साल पहले तो नित्य निगोद में थे। और एक वो जीव है उसी समूह शरण में मारीची, जिसे अभी एक कोड़ा कोड़ी सागर लगना है। ठीक है, चक्कर है मारीची को, एक कोड़ा कोड़ी सागर, जो संत बन करके बैठा है, मुनि बन करके बैठा है। और भील की पर्याय से उसके भाव शुरू हुए, कहां कहां तक वो कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, और कहां ये आए और फट। भाई साहब, यही है विचित्रता। ऐसा जानकर, अंतिम वाक्य पढ़ रहा हूं, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, ऐसा जानकर अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना और उनके सुधारने का उपाय करना। सारा खेल परिणामों का है। डरो परिणाम बिगड़ने से, पकड़ो फटाफट, रोको जल्दी, गलत तरफ दौड़ते हुए परिणामों को रोको, कोशिश करो। नहीं 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 यार, ये नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और तुरंत अपने परिणामों को संभाल लिया और परिणामों को संभाल करके सावधान हो गए। परिणामों के बिगड़ने का भय रखना, करने का निरंतर उपाय रखना, ऐसा यहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं। थोड़ी बहुत चर्चा मैंने इस पैराग्राफ के संदर्भ में की है, विशेष चर्चा कल करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी इसी भावना से बात को विराम दे रहा हूँ कि हम सामने परिणामों को संभालते हुए अपना कल्याण करें, इसी भावना से। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी स्पर्शी पर से